हेलो लिसनर्स, वेलकम टू उर्दू हॉरर स्टोरीज़। आज जो मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, ये हमारे लिसनर्स की तरफ से हमें रिसीव हुई हैं। तो पहली कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरा नाम अजमल है और मैं गिलगित में रहता हूँ, लेकिन काम के सिलसिले में मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। कभी अंदरून के गांव के इलाकों में जाना पड़ता है तो कभी शहरों में जाना पड़ता है। एक दिन अपने काम के लिए मैं सुबह अपने घर से निकला और मुझे इस्लामाबाद जाना था, जो कि 10 से 12 घंटे का रास्ता था गाड़ी पे। मैं इस्लामाबाद चला गया और अपने काम निपटा के वापस अगले दिन शाम को गिलगित के लिए रवाना हो गया और मुझे आते आते रास्ते में रात हो गई। मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में गाने लगे हुए थे और मैं स्मोकिंग कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में कुछ दबाव सा पड़ रहा है और गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो रही है। तो मुझे लगा कि गाड़ी ख़राब ना हो जाए, तो मैंने स्पीड वैसे ही स्लो कर दी। गाड़ी भी गर्म हो रही थी, ना कोई चढ़ाई थी ना कोई ख़राब रास्ता। मैं घबरा रहा था कि इस वक्त यहाँ पर अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो मैं कैसे ठीक करूँगा। यहाँ तो पास में कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं है। ये कोई 4 बजे का टाइम था। फजर की अजान होने में अभी 1 घंटा बाकी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता गया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल 2, 3, 4 की स्पीड में आ गई और उससे तेज़ नहीं बढ़ रही थी। मैं स्पीड दबा रहा था लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही चलाता रहा। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है और बड़ी बड़ी सांसें ले रहा है। मैं घबरा गया तो मैंने बैक मिरर में देखा, तो मैं देखता ही रह गया। एक ऐसी मखलूक बैठी हुई थी जिसकी ना कोई शक्ल समझ आ रही थी ना उसका हुलिया समझ आ रहा था। बस मोटी सी कोई ऐसी शय बैठी हुई थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान है या कोई चुड़ैल है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उसको देखता रहा और मैं दुआएं पढ़ता रहा। इसी तरह 1 घंटे तक मैं उसको देखता रहा। वो भी अपनी जगह बैठी रही और मैं गाड़ी चलाता रहा। ना उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, ना मैंने गाड़ी रोक के गाड़ी से उतरने की कोशिश की। मैं दुआएं पढ़ते हुए गाड़ी चलाता रहा। जो ही फजर का टाइम हुआ, अजानें हुई और हल्की सी रोशनी हुई, एकदम से मेरी गाड़ी की स्पीड तेज़ हो गई और वो मखलूक पीछे गाड़ी में नहीं बैठी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और मेरे से गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी। पास ही एक होटल में मैंने एक कमरा बुक किया और मैंने नाश्ता किया और मैं सो गया। मैंने कहा कि 4-5 घंटे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे गिलगित के लिए रवाना होऊंगा। दूसरी कहानी में हमारे लिसनर लिखते हैं, मेरा नाम रूही है और हम घर में 4 ही लोग हैं। मैं, मेरी बहन, मेरे अम्मी और मेरे अब्बू। हम लोग एक गांव में रहते हैं। हमारे आसपास खुले खेत और बागात हैं और हमारे पड़ोस में किसी का घर नहीं लगता। कई दफ़ा हमें एहसास होता कि कुछ अजीब है इस घर में, लेकिन हम यही सोचकर उसको भूल जाते कि ये वीराने में घर है, तो आसपास हवाओं की वजह से दरख्त वगैरह की आवाज़ आती होगी या जानवरों की आवाज़ें होंगी। एक दिन मैं टेरेस पर बैठी हुई थी। शाम का वक्त था, अभी मगरिब की अजानें हो ही रही थी कि मुझे बाहर खेत में एक औरत बैठी दिखाई दी, जो कि लाल चादर पहने हुए नीचे देख रही थी। मैंने कहा कि ये कौन है, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। फिर मैंने सोचा कि क्या पता पास में से गुजरते गुजरते कोई औरत थक कर खुला खेत देखकर बैठ गई होगी। और इसी तरह रात हो गई। हमने खाना खाया और सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं रात को लेटी थी और सोने की कोशिशें कर रही थी कि मेरी आंख लग गई और मेरी आंख रात को एकदम से खुली, जैसे मुझे किसी ने उठाया हो। मैंने देखा कि मेरे साथ में वो औरत बैठी है, लाल दुपट्टा पहने, और वो नीचे ही देख रही है। ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये ख्वाब नहीं, मैं सच में ऐसा कुछ देख रही हूँ, तो मैंने एक ज़ोर की चीख मारी, जो कि सुन के मेरे घर वाले मेरे कमरे में आ गए। मैंने बताया कि अम्मी, यहाँ पर कोई था, लाल दुपट्टे में यहाँ बैठी हुई थी। सब ने कहा कि तुम्हारा वहम होगा, तुमने दिल पे ले ली होगी बात, घर में कौन आ सकता है, सारे दरवाजे तो बंद हैं। ये सुनकर मैं अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गई।
اسی طرح میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تو میرے خواب میں وہ عورت آئی اور وہ بولی کہ تم لوگ یہاں کب سے رہ رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، تم لوگوں کا وقت پورا ہو چکا ہے، اگر تم لوگ یہاں سے نہیں جاؤ گے میں تم لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گی۔ یہ سن کر پھر ڈر کے میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو میری بہن نے جا کر میرے امی ابو کو بلایا، وہ آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ پھر سے ایسا خواب دیکھا ہے، وہی عورت یہ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ابو پریشان ہو گئے کیونکہ اس کے ابو بھوت پریت کی باتوں پر بہت یقین کیا کرتے تھے۔ اگلے دن اس کے ابو جا کر کسی پیر سے انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس پیر نے کہا کہ تم لوگ جہاں رہتے ہو وہ گھر سیف نہیں ہے، تم لوگ فوراً سے بیشتر وہ گھر خالی کر دو، اس سے پہلے کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی جانی نقصان ہونے شروع ہو جائیں۔ یہ سن کر میرے والد بہت ڈر گئے اور انہوں نے گھر آ کر کہا کہ ہم بہت جلد یہ گھر خالی کر دیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے 3 سے 4 دن کے اندر نیا گھر ڈھونڈا اور یہ گھر خالی کر دیا۔ اب ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ ایک آباد جگہ پہ ہے اور آس پاس بہت سارے گھر ہیں، اور ایسا واقعہ دوبارہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ تو لسنرز، ہم نے جو آپ کو آج 2 اسٹوریز سنائی ہیں یہ ہمارے لسنرز کی طرف سے ہی ہمیں ریسیو ہوئی تھی۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانیاں کیسی لگیں، اور ایسی مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔